नेशनल हाईवे भी ब्लॉक करना पड़ा तो हम करेंगे, क्योंकि हम मर तो चुके ही हैं। जब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो फिर किसान आत्महत्या ही करेगा और क्या करेगा। तो फिर मरने से अच्छा है कि आदमी मैदान जंग में जूझ के मरे। तो वो हम नेशनल हाईवे ब्लॉक करेंगे, चाहे हम पे पर्चे हों, चाहे हमें थाने में लेके जाएं, कहीं भी लेके जाएं, कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की। तो हम जोरदार प्रदर्शन करेंगे। सर देखिए, बात ऐसे है कि अगर तो सरकार हमें जो हमारा बनता हक है वो दे देती है तो बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं देती तो फिर हमें, जैसे हमने पीछे बिजली के लिए भी हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, लेकिन अभी तक वो भी हमारी मसले हल नहीं हुए हैं। तो उसी तरह से हम नेशनल हाईवे भी ब्लॉक करना पड़ा तो हम करेंगे, क्योंकि हम मर तो चुके ही हैं। जब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो फिर किसान आत्महत्या ही करेगा और क्या करेगा। तो फिर मरने से अच्छा है कि आदमी मैदान जंग में जूझ के मरे। तो वो हम नेशनल हाईवे ब्लॉक करेंगे, चाहे हम पे पर्चे हों, चाहे हमें थाने में लेके जाएं, कहीं भी लेके जाएं, कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की। तो हम जोरदार प्रदर्शन करेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो हमारी फसलें ख़राब हुई हैं, वो पराली को निकालने के लिए हमारा जो खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, उसके लिए हमें जो सरकार है, वो जो इक्विपमेंट है, जो इम्प्लीमेंट है, वो सरकार हमें मुहैया करवाए। जो हमारे ये ऐसे कि पंजाब में सुपर सीडर है, उस तरह के सुपर सीडर सरकार हमें, चाहे वो मतलब कि हर गांव में 1-2 दे, ठीक है। तो उसके लिए सरकार इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दे कि हम जो कनक की खेती है वो अच्छी तरह से कर सकें। डिमांड तो हमारी ये है कि आप जानते ही हैं तकरीबन के कई सालों से किसानों को मार पड़ती आ रही है। हमारे इलाके में 2013 से लेके 15 तक तो फ्लड ने तबाही मचाई, उसके बाद सूखे ने, और इस बार जब ओलों ने ये बर्बादी कर दी है। किसान हर साल हर फसल मरता जा रहा है। किसान की एक फसल भी टूट जाए तो दोबारा उठना मुश्किल हो जाता है। तो हमारी तो 2013 से लेके आज तक ऐसे ही होता आ रहा है। और सरकार ने पहले भी लालीपाप दे दिया था कि एक बार 100 रुपया कनाल दे दिया, दूसरी बार 300 रुपया कनाल दे दिया 2 बार, और तीसरी बार जो खराबा हुआ था उसका 834 लोग अभी भी रह रहे हैं। उनको अभी तक कोई भी बकाया राशि नहीं दी गई है। डीसी मैडम से कई बार हमने मेमोरेंडम दिया और उनसे बात भी हुई है मीटिंग में, तो उन्होंने कहा नहीं वो तो प्रोसेस में है, वो हमारे पास पैसे पड़े हैं, वो दे देंगे पता नहीं कब, ये हमें पता नहीं है। अभी तक जवाब भी नहीं दिया किसी ने और दिए भी नहीं हैं। और अभी किसान जो है दिन ब दिन गिरता जा रहा है और किसान के पास अभी सुसाइड के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा है। और फिर भी हम इनको भरोसा दे रहे हैं भाई डट के मुकाबला करना है, ऐसी मुसीबत से ऐसी गलत कोई कार्रवाई नहीं करनी है, क्योंकि बैंक वाले परेशान कर रहे हैं। लोगों ने ट्रैक्टर लोन लिए हुए हैं और सबसे बड़ी बीमारी जो है केसीसी लोन जो है वो सरकार ने खुद किसानों पे लादे हैं। किसान पहले हमारे नहीं लेना नहीं चाहते थे और सरकार ने ज़बरदस्ती केसीसी लोन दिए, और उसके बाद जब जितनी फसलें लगाई सारी की सारी बर्बाद होती जा रही हैं। और केसीसी दोबारा रोटेट भी नहीं कर पा रहे हैं और उसका जो इंटरेस्ट है वो भी नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए इनके पास अभी कोई और रास्ता, क्योंकि इज्जतदार लोग हैं हमारे किसान जो हैं, ये देने वाले हैं, मांगने वाले नहीं हैं। तो इसलिए अभी इनके आप क्या डिमांड करते हो और क्या एक्शन होगा अगर आपकी डिमांडें नहीं पूरी? मेरी ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि इस और जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम जो सुन रहे हैं ना ऐसे टीवी में जो वायदे हैं वो तो सब कुछ सुन रहे हैं, मगर ग्राउंड में हमें कुछ नहीं दिख रहा। अभी सरकार 50% सब्सिडी दे रही है, वो खबरों में सुन रहे हैं, ग्राउंड में कुछ नहीं है। बैंक वालों को हमने पूछा, बोलते हमारे पास कोई भी गाइडलाइन अभी तक नहीं पहुंची है। और एग्रीकल्चर वालों को पूछा तो भी बोलते कोई गाइडलाइन हमारे पास नहीं आई है। तो इसलिए जैसे ये अभी हमारे गुरमेल जी बोल रहे थे कि सुपर सीडर, क्योंकि सरकार एक तो बोलती है आग मत लगाओ, और अगर आग नहीं लगानी है तो आगे की खेती तैयार करने के लिए कोई ऐसे इम्प्लीमेंट चाहिए सरकार वो मुहैया करवाए। जब सब्सिडी अगर 50% देती है तो लोग हिम्मत कर सकते हैं वो लेने की। बॉर्डर किसान यूनियन की तरफ से हमने ये कहा है कि जो 23 तारीख ओलावृष्टि हुई है और बारिश हुई है, ये हमारी ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा हादसा हुआ है ज़मींदारों के साथ, जिसने हमारे ज़मींदारों के सपने तोड़ चूर चूर करके रख दिए। आप हमारे एरिया में जाकर देखो, एक 100% नुकसान होता है। ये 100 से भी ज़्यादा इसलिए है कि जो पराली रह गई है नीचे, वो ना ही इसको कमाई नहीं उठा पाएगी और ना ही कोई इसकी कटाई करेगा।
हम ये सोच रहे हैं वो पैसा भी कहाँ से लाएंगे इसको उठाने के लिए। दूसरी तरफ ये देखो कि हमने इतने खर्चे किए हैं, बल्कि जिस दिन हम स्टार्ट करते हैं इसकी बुआई वगैरह और लास्ट तक जितना खर्चा था कम से कम 4000 एक कनाल का होता है, और जितने खर्चे थे सारे कर दिए थे। लास्ट में अभी सिर्फ कटाई करके हमें जो आमदन आनी थी, हमें ये चिंता पड़ी है कि बच्चों के खर्चे कहाँ से होंगे। कईयों ने उधार लेके काम खादें लिए हैं, बीज लिए हैं, जो काम चलाने थे वो हम इसी में से करते हैं और कुछ बचा के रखते हैं अगली फसल। हमें ये चिंता पड़ी है कि अगली फसल लगाने के लिए हमने बीज और कहाँ से लेने। तो कहने का भाव ये है कि बहुत सा एक दिमाग में ऐसा बल्कि आ रहा भी कैसे हमारा काम चलेगा। हम आपके माध्यम से सरकार जो को हमने गवर्नर को लिखा है, आप भी हमारा मैसेज कन्वे करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसके बल्कि देखा जाए और कम से कम 6000 जो कनाल का अगर ये देंगे तो ज़मींदार है जो वो बच पाएगा, नहीं तो ज़मींदार बच नहीं पाएगा। दूसरी बात यह है कि हमने ये भी कहा कि पहले 2 फसलें हमारी ख़राब हुई थी, आधे लोगों को पैसा मिल गया, आधे लोगों को पैसा नहीं मिला। तो वो पैसे की भी बात हुई है हमारी डीसी साहब से भी, तहसीलदार से भी, ये कहते हैं भाई ठीक है वो भी हम कर देते हैं। तो ये जो भी करना है जल्दी से जल्दी किया जाए, तो क्योंकि हमारी अगली भी जो फसल हमने बिजाई करनी है उसका भी हमने देखना है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।